उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब तादाद के एतबार से इस्लाम मुसलमान है, और भारत में सबसे बड़ा मज़हब मजहबी एतबार से हिंदू भाइयों को माना जाता है, जिन्हें हम सनातन धर्मी बोलते हैं। उनकी किताब के कुछ श्लोक मैंने आप लोगों के सामने पढ़े हैं। रुद्रवो ग्रीवा बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम परपद्यते भी पढ़ा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये जो ओम शांति है ये संस्कृत में है, लेकिन इसका मतलब जब हम ढूंढते हैं तो इसका मतलब ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद, बहुत मुताला करने के बाद, पढ़ने के बाद इसका अच्छा मतलब निकलता है तहकीकी एतबार से। लेकिन जो लोग नहीं जानते हमारे हिंदू भाइयों में, तो वो ओम शांति का मतलब विष्णु है, ब्रह्मा है और शिव है। लेकिन विष्णु और ब्रह्मा और शिव का एग्जैक्ट मीनिंग और मतलब अल क़हार, रब्बुल आलमीन और अल खालिक, ये तीनों नाम अल्लाह तबारक व तआला के हैं। तो खैर, हम उस नीयत से ये पढ़ रहे हैं अल्लाह की तरफ निस्बत करके। हर किसी को ये पढ़ने की इजाज़त नहीं है इस्लाम मज़हब में। तो भारत के अंदर सबसे बड़ा मज़हब हिंदू भाइयों का सनातन धर्म जिन्हें कहा जाता हिंदू धर्म। दूसरे नंबर पर हमारा मज़हब आता है इस्लाम। लेकिन आलमी सतह पर दुनियावी एतबार से सबसे बड़ा क्रिश्चियन है, हज़रत ईसा को मानने वाले अलग अलग तरीके से मानते हैं। 3 फ़िरक़ा है उसमें। ईसा अलैहिस्सलाम को कोई खुदा अल्लाह का बेटा मानता है, मरियम को उनकी माँ मानते हैं, और रूहुल कुदुस एक तीसरा खुदा वो लोग मानते हैं। अलग अकीदा है, लेकिन सबसे बड़ा मज़हब दुनिया का क्रिश्चियन है। दूसरे नंबर पर हमारा मज़हब है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे बेहतर, सर्वश्रेष्ठ मज़हब, ग्रेटेस्ट मज़हब अगर कोई है, सुपीरियर मज़हब अगर कोई है, कोई रिलीजन है, कोई धर्म है, तो वो इस्लाम है। वो इसलिए है कि इसमें हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतय्यन की गई है। हर चीज़, यहाँ तक कि जलसा भी। ये जो हम जलसा करते हैं, ये जलसा अल्लाह का तरीक़ा है। अल्लाह ने 2 मरतबा जलसा किया। एक मरतबा फरिश्तों का जलसा, एक मरतबा तमाम इंसानों के रूहों का जलसा। जलसा अल्लाह ने 2 मरतबा किया है। एक तो आलमे अरवाह में तमाम रूहों को बुला करके कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। वहाँ एक जलसा था। अल्लाह ने तकरीर की अलस्तु बिरब्बिकुम, एम आई नॉट योर लॉर्ड, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ। तो सबने कहा उस वक्त कालू, एवरीवन, एवरी सोल सेड, सबने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा हैं। सबने। दुनिया में पैदा होने के बाद हिंदू बन गया, हिंदू के घर में पैदा हुआ, देखा बाप को पूजा करता हुआ तो हिंदू बन गया। दुनिया में अगर कोई सिख के घर में पैदा हुआ, देखा कि बाप पगड़ी बांधा हुआ है, हाथ में कड़ा है और किरपान रखा हुआ है, छुरी रखे हुए है पास में, तो देखा अपने बाप को वैसा तो वैसा बन गया। वरना हर किसी की फितरत, दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं अपने माँ के पेट से निकलता है, तो वो वहदानियत की फितरत लेके पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम यही बताते हैं कि जितने भी बच्चे की पैदाइश होती है, जितना भी बच्चा जन्म लेता है, लड़का या लड़की हो, वो सब के सब कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, मुसलमान बनकर पैदा होता है। जिस घर में पैदा होता है वो बच्चा वैसा बन जाता है। यही वजह है
कि हमारे उलमा जोर देते हैं कि अपने घर में अच्छा माहौल पैदा करो। अपने घर में अगर नमाज का माहौल है तो आपका बच्चा छोटा है, देखेगा अब्बा को डेली फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद कुरान पढ़ते हैं, कभी मोबाइलों में फिल्में नहीं देखते हैं, कभी माँ बाप में गाली गलौज नहीं, कभी उनके फैमिली के अंदर में झगड़ा नहीं होता है, कभी उल्टी सीधी बातें नहीं होती है, कभी खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं होता है, तो वो बच्चा जब देखता है परवान चढ़ता अपने माँ बाप को देखकर। नमाज पढ़ता हुआ तो बच्चा नमाज का आदी होता है, कुरान पढ़ता हुआ बाप को देखता है तो बच्चा कोशिश करता है, एंड ही वेरी ट्राइड देयर लेवल बेस्ट एंड टू लर्न टू रिसाइट द रिसिटेशन ऑफ द होली कुरान। कुरान करीम को सीखने की फिर कोशिश करता है, फिर बोलता भी है। इसीलिए कहा गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई आप जिम्मेदार हैं, बुनियादी तौर पर बच्चे को जिधर भेजेंगे आप अपने घर में जैसा माहौल देंगे वो बच्चा वैसा निकलेगा, ये गारंटी है। मदरसा तो बात की बात है, मकतब तो बात की बात है, पहले आप अपने घर में 2 साल 3 साल तक आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आप इस गुमान में है कि हमारा बच्चा 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल का है, वो छोटा बच्चा है, ही इज नथिंग, ही इज पावरलेस, उसके अंदर ताकत नहीं है समझने की, उसके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उनका मेमोरी, उनका दिमाग वो सब कैच करता है, सब कुछ देखता है। इसीलिए बहरकैफ बात दूसरी तरफ लंबी चली जा रही है, मुझे तालीम पर असल बात करना है। तो इस्लाम के अंदर हर चीज का निजाम अल्लाह के तरफ से है, किसी गुरु के तरफ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।